हेलो 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 दोस्तों, ऑर्गेनिक कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम अंतिम प्रहार सीरीज पढ़ रहे हैं। दोस्तों एग्ज़ाम बस आने वाला है, 2 दिन है। मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि आपने पिछले सारे लेक्चर्स लिए होंगे। अंतिम प्रहार सीरीज के अंदर से आपको सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं जो PYQ बेस्ड एनालिसिस के बेस पर पढ़ाए जा रहे हैं। उन सभी कॉन्सेप्ट के अंदर से आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, कहाँ से कैसा पूछा जाएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 10th के, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, वो सब मैंने पिछले 8 पार्ट के अंदर करवाए हैं। आज हमारा अगला अंतिम प्रहार का लास्ट सेकंड लेक्चर आ रहा है, कल एक फाइनल लेक्चर आएगा। इस लास्ट सेकंड लेक्चर के अंदर हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जानेंगे जिनके आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। दोस्तों एग्जाम टाइम में आराम से आप इन लेक्चर्स को कवर करिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट करिए, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और आपको निश्चित ये सारी बातें एग्जाम में देखने को मिलेगी। चलिए अंतिम प्रहार सीरीज के लास्ट सेकंड लेक्चर को हम शुरू करते हैं और फटाफट बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक पे, जिसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या नाम है दोस्त? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा? देख बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बार बार आया है, बार बार आया है, तो शायद इस बार इस बात की प्रोबेबिलिटी हो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आ जाए। क्या करना है सर? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम तुझे ध्यान होना चाहिए। दूसरा, क्या क्या स्ट्रक्चर और क्या क्या पार्ट्स हैं, उनके क्या क्या फंक्शन है, ये बातें तुझे ध्यान होनी चाहिए। फटाफट समझ कहाँ कहाँ क्या क्या है। देख, ये जो स्ट्रक्चर है तेरा ए, इस ए को तू बोल देता है टेस्टिस। क्या बोल देता है बेटा? टेस्टिस। ठीक है। ये जो इसके बाहर एक पाउच की कवरिंग लगी है, ये बी, जिसको मैं मार्क कर रहा हूं बी, इसको बोल देता है तू स्क्रोटम। क्या बोल देता है? स्क्रोटम। ठीक है। इसके बाहर ये जो स्ट्रक्चर जा रहा है, ऐसा ट्यूब जो यहां से जा रहा है, ये टेस्टिस है। इसके ऊपर एक पाउच लगा हुआ है, इस पाउच के अंदर एक ट्यूब जा रही है, दिख रही है तुझे ये वाली ट्यूब? ये ट्यूब जो जा रही है, इसको मैं मार्क कर देता हूं और इसको मैं बोल देता हूं सी। इसका नाम है दोस्त वासा डेफरेंस। वास डेफरेंस, वास डेफरेंस। ठीक है। उसके बाद ऊपर आ जा, ये तेरे को दिख जाएगा, इधर से घूम के आ रहा है ये यूरेटर। क्या है दोस्त? ये यूरेटर। यूरेटर इधर से ये घूम के आया और ये तरह हो जाएगा यूरेथ्रा। क्या हो जाएगा? यूरेथ्रा। टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है MCQ के फॉर्म में भी, 1 नंबर का भी एक क्वेश्चन आ सकता है और 100% आने की चांसेस दिख रहे हैं। कैसा क्वेश्चन आ सकता है? ABCD तेरे को दे दिया जाएगा और तुझे पूछा जाएगा कि मार्क करो ABCD क्या है, तो तुझे मार्क करना पड़ेगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। ये हो जाएगा तेरा ब्लैडर, ये हो जाएगा तेरा यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये हो गया तेरा यूरिनरी ब्लैडर। और ये जो 30 तुझे दिख रही है, एक ये, इसको बोल देता हूँ मैं 1, इसको बोल देता हूँ मैं 2 और इसको मैं बोल देता हूँ 3। ये क्या है? 1 2 3। देख, 1 है सेमिनल वेसिकल। क्या है? सेमिनल वेसिकल। 1 है सेमिनल वेसिकल। सेकंड क्या है सर? सेकंड है दोस्त मेरा प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट। और थर्ड है तेरा दोस्त बल्बो यूरेथ्रल। बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल। ये तीनों क्या है मास्टर जी? ये जो तीनों है ना बेटा, 1 2 3 तेरे ग्लैंड्स हैं। क्या हैं? ग्लैंड्स। जो 3 बातें ध्यान रखनी है। अब सर फटाफट इनके फंक्शन बता दो। समझ में आ गया स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ क्या क्या है? फर्स्ट है तेरा सेमिनल वेसिकल, सेकंड है तेरा प्रोस्टेट, थर्ड है तेरा बल्बो यूरेथ्रल। शुरुआत ग्लैंड से ही करते हैं। चल छोड़, पहले टेस्टिस से शुरू कर ले। टेस्टिस क्या है सर? ये तेरा पेनिस स्ट्रक्चर है। ठीक है, पेनिस। ठीक, शुरू करते हैं सर टेस्टिस से। टेस्टिस के बारे में बताओ। देख बेटा, टेस्टिस जो है ना वो 2 काम सीक्रेट करेगा। पहला तो स्पर्म फॉर्मेशन भी करेगा टेस्टिस, और दूसरा क्या, ये हार्मोन निकालेगा जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है? टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है मेल कैरेक्टर के लिए। ठीक है, मेल कैरेक्टर के लिए, प्लस ये स्पर्म फॉर्मेशन को बढ़ावा देगा। ठीक है, प्लस स्पर्म फॉर्मेशन, मेल कैरेक्टर प्लस स्पर्म फॉर्मेशन। समझ गए सर? आ जाओ स्क्रोटम पे। स्क्रोटम क्या है बेटा? एक पाउच है। कहाँ पे है ये पाउच? ये देख, टेस्टिस को कवर किए एक पाउच। ये पाउच दिख रहा है तुझे? ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। दिख रहा है तुझे? ये जो मैंने रेड मार्क किया है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये जो पाउच है, इस पाउच का नाम तूने क्या बोला? स्क्रोटम। क्यों है ये पाउच? बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बेटा कंडीशन ये चाहिए होती है कि जितना कम टेम्परेचर होगा उतना स्पर्म फॉर्मेशन अच्छा होगा। तो क्या कर रखा है, आपके बॉडी से टेस्टिस बाहर की तरफ निकाले रख रखे हैं। इसलिए रख रखे हैं ताकि टेम्परेचर जो है बॉडी टेम्परेचर से 2-3 डिग्री कम हो जाए। तो टेस्टिस जो है वो आपके बॉडी से बाहर है, बाहर निकले हुए हैं, इसलिए निकले हुए हैं टू रिड्यूस टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री, टू रिड्यूस टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री फ्रॉम बॉडी टेम्परेचर, फ्रॉम बॉडी
टेम्परेचर। इससे क्या होगा सर, जितना टेम्परेचर कम रहेगा इस सैक में, उतना कम से कम, जितना कम से कम टेम्परेचर रहेगा उतने ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प मिलेगी। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। वासर डिफरेंस क्या है? वासर डिफरेंस बेसिकली सर एक ट्यूब है जो कि कनेक्ट कर रही है, किसको कनेक्ट कर रही है? कनेक्ट कर रही है टेस्टिस को यूरेथ्रा से, टेस्टिस विथ यूरेथ्रा, टेस्टिस विथ यूरेथ्रा। समझ गए सर? बिल्कुल समझ गए। यूरेटर की तो कोई जरूरत नहीं, यूरिनरी ब्लैडर अभी मेल पार्ट नहीं, क्योंकि ये दोनों एक्सक्रिएटरी सिस्टम का पार्ट हो जाएगा। जब तो किडनी पड़ेगा तब ब्लैडर भी पड़ता है, यूरिनरी ब्लैडर भी पड़ता है और यूरेटर भी पड़ता है। अभी तो इधर समझ, यूरेथ्रा क्या है? देखो अब एक बात समझो, ये यहाँ से ये स्पर्म चला, यहाँ से 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 चला, फिर इस ग्लैंड के अंदर इसने सीक्रेशन डाल दिए। अब ये ग्लैंड क्या है? ये ग्लैंड 3 ग्लैंड है जो कि अपना सीक्रेशन डालेंगे। क्या डालेंगे? सीक्रेशन। काय के लिए? एक तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे स्पर्म को, न्यूट्रिशन टू स्पर्म, और एक और चीजें करेंगे। जो इनका सीक्रेशन ये स्पर्म को देंगे, उस सीक्रेशन की हेल्प से स्पर्म में मोटिलिटी अच्छी होगी, मतलब स्पर्म के अंदर मूवमेंट अच्छा होगा। तो इसके हेल्प से क्या मिलता है? ट्रांसपोर्टेशन एंड मोटिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन एंड मोटिलिटी। समझ गए बेटा? समझ गए बेटा? बहुत बढ़िया। ट्रांसपोर्टेशन एंड मोटिलिटी, ठीक, ट्रांसपोर्टेशन एंड मोटिलिटी। ठीक है दोस्त, ये इतनी बात समझ में आ गई। सर एक चीज बच गई, पेनिस। पेनिस जो है वो एक्सटीरियर स्ट्रक्चर है, एक्सटीरियर है, साथ ही साथ ये स्पर्म को वेजाइना के अंदर ट्रांसफर करने में काम लेगा। तो स्पर्म टू वेजाइना, ठीक है, ये क्या करता है? ये ट्रांसफर करता है स्पर्म को, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं ब्रैकेट में, ट्रांसफर स्पर्म टू वेजाइना। ठीक सर, यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा बेसिकली एक कॉमन ट्यूब है बेटा, एक कॉमन पासेज है। किसके लिए कॉमन पासेज है? बोथ स्पर्म एंड यूरिन, कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन, बहुत स्पर्म एंड यूरिन। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। तेरा डायग्राम क्लियर है? हट जाता हूँ साइड में, फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले ले। सारी बातें ध्यान रखना, सीधे के सीधे सारे चीज़ें, सारे स्ट्रक्चर, सारी बातों से किसी के फंक्शन से क्वेश्चन आ सकता है। पूरा मेल रिप्रोडक्टिव 5 नंबर में भी आ सकता है बेटा, 4 या 5 नंबर के अंदर भी ये पूरा पूछा जा सकता है। और एमसीक्यू के अंदर इसके एक एक पार्ट के वो भी पूछे जा सकते हैं, और साथ के अंदर ये डायग्राम भी तुझे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों के लिए तू रेडी रहे, इन तीनों चीज़ों के लिए क्या रहे हो? रेडी रहो दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ समझ, एक चीज़ और समझ बेटा, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ। कंसेप्ट ये है दोस्त कि 2 चीज़ होती है, एक कहलाती है सीमन और एक कहलाता है स्पर्म। एक कहलाती है सीमन और एक कहलाता है स्पर्म। यहाँ समझ, इधर देख, टेस्टिस से कुछ ना कुछ सीक्रेट हुआ होगा जो वासर डिफरेंस में ऊपर चलेगा, ऊपर चलेगा, ऊपर चलेगा और यहाँ आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आने की, कहाँ तक? यहाँ तक। मैं इस पॉइंट को दे देता हूँ नाम एक्स डैश, ठीक है, और मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। तो टेस्टिस से एक्स डैश तक आने तक इस सीमेन को, इस स्पर्म को आप क्या क्या बोलोगे? तो टेस्टिस से एक्स डैश तक जो भी सीक्रेशन आया है, टेस्टिस से लेके एक्स डैश तक, ये वाले पॉइंट तक, कहां तक? ये वाले पॉइंट तक, इस पॉइंट तक जो भी सीक्रेशन आया है, इसको आप बोल देते हो दोस्त, इसको आप बोल देते हो स्पर्म। एक बार इस स्पर्म के अंदर आपके ग्लैंड्स का सीक्रेशन ऐड हो जाता है। किसका सीक्रेशन ऐड होता है? ग्लैंड्स का सीक्रेशन ऐड हो जाता है, तब आप इसको क्या बोल देते हो? सीमन। मतलब ये देख, अब एक और चीज देख फटाफट देख, इस पॉइंट के बाद अपन इसको क्या बोल देंगे? इस पॉइंट के बाद यहां से क्या बनना शुरू हो जाएगा? सीमन। क्यों बनना शुरू हो जाएगा? क्योंकि यहां आने के बाद इसके अंदर सेमिनल वेसिकल का भी सीक्रेशन आ जाएगा, प्रोस्टेट का भी आ जाएगा और बल्बो यूरेथ्रल का आ जाएगा। यहां तक इसको आप क्या बोलोगे? स्पर्म बोलोगे। यहां से आप इसको क्या बोलने लग जाओगे? सीमन बोलने लग जाओगे बेटा। समझ में आ गया? तो स्पर्म होता है सिर्फ अकेला सीक्रेशन जो कि टेस्टिस से निकला है, जबकि सीमन होता है स्पर्म प्लस सारे ग्लैंड्स का सीक्रेशन। ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इस पॉइंट तक आने से पहले देखो, इस पॉइंट तक आने से पहले ये जहां ये तीनों ग्लैंड दिख रहे हैं तुमको, जहां ये तीनों ग्लैंड दिख रहे हैं, ये तीनों ग्लैंड, मैं अगर इसको मार्क करूं ऐसा, तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये वाला जो मैंने मार्क किया है, ठीक है, इसको मैं और अच्छे से मार्क करके देखो बता देता हूं। ये वाला स्ट्रक्चर देख, ये वाला स्ट्रक्चर देख, ये जो स्ट्रक्चर आया है ये तीनों ग्लैंड का, इससे पहले देखो, इससे पहले स्पर्म का पासेज अलग है और यूरिनरी ब्लैडर का पासेज अलग है। इसके सीक्रेशन के बाद यहां पर ये तीनों मिल रहे हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर से आ रहा है, यहां मिल रहा है, और इधर टेस्टिस से आ रहा है, यहां मिल रहा है। इसका मतलब कि बियॉन्ड या बिफोर,
ठीक है, मैं बोल देता हूं बेटर शब्द होगा कि बिफोर, किसके पहले, ग्लैंड सिक्रेशन, बिफोर ग्लैंड्स यूरिन एंड स्पर्म फॉलो सेपरेट पाथ but at junction of glands common path for both start, for both, कौन both, तुम और वो नहीं बेटा, तुम और वो नहीं, इस बोथ में तुम और वो नहीं, इसमें यूरिन और स्पर्म की बात चल रही, ठीक है। चलो आ जाओ, समझो फटाफट, ठीक है। यहां तक आने से पहले सेपरेटली स्पर्म आएगा, सेपरेटली यूरिन आएगा, इसके बाद यूरिन और स्पर्म के लिए कॉमन पाथवे, उस कॉमन पाथवे का नाम तुमने क्या बोल दिया, उसका पाथ हमने बोल दिया मास्टर जी यूरेथ्रा, तभी हमने यहाँ लिखा है कॉमन पासेज। क्लियर है दोस्त, क्लियर है, देख ले फटाफट लिख लेते, मैं साइड में हट जा रहा हूँ, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले, अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े दोस्त, बिल्कुल बढ़िया सर, बिल्कुल बढ़िया, रुकिए ही मत। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होती है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड फटाफट समझो, देखो बेटा, एक तरह के लोग वो होते हैं जो किसी पार्टिकुलर लोगों के साथ ही सेट होते हैं, जिनको आप इंट्रोवर्ट बोल देते हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारे आसपास जो बिल्कुल जिंदा दिल होते हैं, ठीक है, जिसके साथ बिठाओ उसके साथ वैसे हो जाते हैं, तो जैसे के तास वैसा रूप धारण कर लेते हैं, मतलब जिसके साथ बिठाओ उसके साथ घुल मिल जाएंगे, मजे करने लग जाएंगे। बस ये जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं ना, इन्हीं को आप क्या बोल देते हो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सर समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, क्या बता रहे हो, एक तो परसों पेपर है और ये ज्ञान दे रहे हो यहाँ पे, ऐसा का तैसा, वैसा का तैसा, बताओ मुद्दा बताओ और आगे बढ़ो। देख बेटा, दो तरह की ऑक्साइड होती है, एक होती है मेटल ऑक्साइड, एक होती है मेटल ऑक्साइड, ठीक। एग्जाम्पल मैंने बोल दिया MgO। ये जनरली कैसी होती है, बेसिक होती है। एक होती है नॉन मेटल ऑक्साइड, क्या होती है बेटा, एक होती है नॉन मेटल की ऑक्साइड। एग्जाम्पल का तू बोल दे कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जनरली कैसी होती है, एसिडिक होती है, ये होती है एसिडिक, ऐसा जनरली देखा जाता है। बट कुछ ऐसे लोग हैं समाज के जो बहुत जिंदा दिल है, जो सबके साथ मस्त रहते हैं, तो कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो बेसिक ऑक्साइड भी बनाते हैं और एसिडिक ऑक्साइड भी बनाते हैं। ऐसे मेटल जो बेसिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड दोनों बनाएं, उन्हीं को आप क्या बोल देते हो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बट सम मेटल फॉर्म बोथ एसिडिक प्लस बेसिक ऑक्साइड्स, उसको आप क्या बोल देते हो, एम्फोटेरिक। बट कायदे से क्या होना था, कायदे से होना था कि मेटल ऑक्साइड को क्या बनाना था, बेसिक बनाना था। बट यहां पर तो कुछ दिलदार लोग ऐसे निकले जो कि मेटल के साथ, जो मेटल ऐसे निकले जो कि एसिडिक भी बना रहे हैं और बेसिक भी बना रहे हैं। सर नाम बताओ इन दिलदारों का। बेटा इसमें तुमको याद रखना है एजी बोले टिन, एजी क्या बोले, एजी बोले टिन। सर समझ नहीं आया, देख बेटा, ए से हो जाएगा तेरा अल्यूमिनियम, अल्यूमिनियम की ऑक्साइड होती है Al2O3। जी से हो जाएगा तेरा जिंक ऑक्साइड ZnO। बी से हो जाएगा तेरा बेरिलियम ऑक्साइड BeO। एल से हो जाएगा तेरा लेड PbO। टिन से हो जाएगा तेरा टिन SnO2, ठीक है। तो एक तेरी हो गई Al, एक हो गया Zn, एक हो गया Be, एक हो गया Pb और एक हो गया SnO2। ये कुछ 5 लोग ऐसे हैं जो क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड भी बनाते हैं और बेसिक ऑक्साइड भी बनाते हैं। समझ गया दोस्त, समझ गया, फटाफट इसको देख ले फटाफट, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो एजी बोले क्या, एजी जी नहीं है, एजी है, यहाँ पर है ना, जुबान थोड़ी सी ये अपनी मिस्टेक है यहाँ पर, एजी मत बोल देना, तो जी से क्या लिखोगे फिर, ठीक है। तो एजी बोले क्या, एजी बोले टिन, एल्यूमिनियम, जिंक, बेरिलियम, लेड और SnO2। 100% एक क्वेश्चन देखने मिलेगा बेटा, 100% एक क्वेश्चन देखने मिला। कैसे मिलेगा सर, MCQ में मिलेगा क्या, MCQ में भी दिख सकता है, प्लस 2 मार्क के अंदर भी दिख सकता है, 2 मार्क और MCQ। कंसेप्ट ध्यान रखना क्या बनाना है, ठीक है। अब होमवर्क तुम एक ध्यान रखो, मुझे बताओ मेटल ऑक्साइड पीएच का कलर कहाँ चेंज करेगी, पीएच का कलर चेंज करेगी क्या से क्या, ठीक है। और ऐसा ही नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो पीएच का कलर क्या चेंज करेगी, इसको जाते ही देख लेना। एक क्वेश्चन यहाँ से भी मिलेगा तुझे, एक क्वेश्चन यहाँ से भी मिलेगा, समझ गया, देख ले फटाफट, देख ले, ठीक। आगे बढ़ जाओ सर आगे। प्लांट हार्मोन, बहुत बढ़िया। अगला टॉपिक है आपका प्लांट हार्मोन। धनाधन टॉपिक करा रहे हो सर आप, तो धनाधन करना पड़ेगा बेटा, तेरी एग्जाम आ गई है सामने, धनाधन नहीं करा तो कुछ भी करने लायक नहीं रहेंगे हम।
देख बेटा, प्लांट हार्मोन दो तरह के होते हैं। एक प्लांट हार्मोन ऐसा होता है जो कि ग्रोथ को बढ़ाता है, तो उनको आप बोल देते हो ग्रोथ प्रमोटर। क्या बोल देते हो? ग्रोथ प्रमोटर। एक ऐसे होते हैं जो कि ग्रोथ को रोकते हैं, तो इनको आप बोल देते हो ग्रोथ इनहिबिटर। क्या बोल देते हो? ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, एग्जाम्पल बताओ सर। एग्जाम्पल देख, ग्रोथ प्रमोटर के अंदर तुझे 2-3 लोग ध्यान रखने हैं। पहले का नाम है ऑक्सिन, दूसरे का नाम है गिबरलिक एसिड या जिबरलिक एसिड, और तीसरे का नाम है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। ग्रोथ इनहिबिटर में तुझे ध्यान रखना है एक बंदे का नाम, जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। अरे पेन चलना ही बंद हो जाता है एंड टाइम पे। एब्सिसिक एसिड। ठीक है, एब्सिसिक एसिड। देख बेटा क्या होता है, जब भी तू ऑक्सिन का ध्यान रखेगा ना, ऑक्सिन का ध्यान रखेगा, तुझे एक शब्द ध्यान रखना है, ये करता है सेल का इलोंगेशन। क्या करता है ये? सेल का इलोंगेशन। सर गिबरलिन क्या करता है? गिबरलिन भी ग्रोथ हार्मोन है, तो भी कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन ये करता है स्टेम का इलोंगेशन। क्या करता है? स्टेम का इलोंगेशन। ठीक है, स्टेम का इलोंगेशन। और साइटोकाइनिन क्या करता है सर? साइटोकाइनिन बेसिकली अनफेवरेबल कंडीशन में एक्टिव होता है, तो एक्टिवेट इन स्ट्रेसफुल कंडीशन। स्ट्रेसफुल कंडीशन। क्या काम है बेटा, जब भी तू ऑक्सिन के बारे में ध्यान रखे तो सेल इलोंगेशन के साथ तेरे को एक चीज ध्यान रखनी है, फोटोट्रोफिज्म। फोटोट्रोफिज्म। क्या ध्यान रखनी है? फोटोट्रोफिज्म। जब भी तू स्टेम इलोंगेशन की ध्यान रखे तो तुझे ध्यान रखना है कि ये सीड और फ्रूट में, जो नए नए सीड और फ्रूट होता है ना, नए नए सीड और फ्रूट में ये हाई होता है। ठीक है, हाई होता है। ठीक है, नए नए न्यू सीड और फ्रूट में ये क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, साइटोकाइनिन में तुमको ध्यान रखना है कि ये ओल्ड नहीं होना है, स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर है। मतलब क्या है? सिचुएशंस बेकार आने वाली है, तो उस केस में क्या करेगा? डिले करेगा आपकी एजिंग। ठीक है, तो ये करता है डिले एजिंग। अगर इसको ऐसे नहीं समझना तो तू यहाँ पे ये बात भी लिख ले ऊपर कि इट्स डिले एजिंग, इट डिलेज एजिंग, इट डिले एजिंग। ठीक है सर, कैसे याद रखे? सर कैसे याद रखे? देख बेटा, बढ़िया। ठीक है, कैसे याद रखे? देखिए, जिबरलिन जब भी बात होगी ना, तो हमेशा ये कीवर्ड ध्यान रखना तू, एक तो न्यू सीड और फ्रूट, और याद रखना स्टेम इलोंगेशन। ऐसा चार्ट बना लेना, सेल इलोंगेशन, स्टेम इलोंगेशन और डिले एजिंग। ठीक है, तो क्या अगर ये एजिंग नहीं होने दे रहा, इसका मतलब क्या ये इजीली फॉल होने देगा लीव्स को, पार्ट्स ऑफ प्लांट को गिरने देगा? नहीं गिरने देगा। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्ट फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड फ्लावर, रेस्ट्रिक्ट फॉलिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर एक्सेट्रा। ठीक है, ये तीनों बातें तुम्हें ध्यान रखनी है। पहले का नाम हो गया ऑक्सिन, दूसरे का नाम हो गया गिबरलिन, और तीसरे का नाम हो गया तेरा साइटोकाइनिन। ठीक है, अब ग्रोथ इनहिबिटर के रूप में कौन है? एब्सिसिक एसिड। ग्रोथ इनहिबिट करेगा, इनहिबिट मतलब ग्रोथ ही नहीं होने देगा। ठीक है, हर तरह से ग्रोथ रोकने की कोशिश करेगा। एब्सिसिक एसिड क्या करता है दोस्त? ग्रोथ रोकता है। तो ग्रोथ इनहिबिटर कौन हो गया आपका? एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ग्रोथ नहीं होने देगा मतलब ये ठीक है, ग्रोथ नहीं होने देगा मतलब ये क्या करेगा आपकी? ठीक है, स्टेम इलोंगेशन, सेल ग्रोथ, ये सारी चीजें ये नहीं होना देगा, रेस्ट्रिक्ट करेगा इनको ये। क्लियर है दोस्त? रेस्ट्रिक्ट। ठीक है, समझ ले फटाफट देख ले एक बार, कोई दिक्कत आ रही हो तो। ये सारी चीजें तुझे 101% एक क्वेश्चन तुझे देखने को मिलेगा प्लांट हार्मोन से। ध्यान रखना, 3 बनाएगा, ऑक्सिन, गिबरलिक, साइटोकाइनिन, इधर बनाएगा एब्सिसिक एसिड। इन तीनों के तेरे को फंक्शन ध्यान रखने हैं। एक में लिख देना सेल इलोंगेशन, एक में लिख देना स्टेम इलोंगेशन, एक में लिख देना डिले एजिंग। फोटोट्रोफिज्म से जुड़ा हुआ है, रिलेटेड टू फोटोट्रोफिज्म। अगर तुझे कोई भी क्वेश्चन आए रिलेटेड टू फोटोट्रोफिज्म, अगर तुझे कोई भी क्वेश्चन आए प्लांट हार्मोन से और उसमें फोटोट्रोफिज्म दिख रहा हो ना दोस्त, तो ये लगा देना सीधे। क्या लगा देना? ऑक्सिन लगा देना सीधे, बिना दिमाग लगाए। क्यों होता है ऐसा? 2 मिनट में समझा रहा हूँ। ये हो गया तेरा। अब एक बात समझ, फोटोट्रोफिज्म से कैसे जुड़ा है। मान ले तेरा ये प्लांट है, ये तेरा प्लांट है, ये पौधे में तेने गाड़ रखा है। ठीक है, ये तुम्हारी क्या निकली हुई, यहाँ से पत्तियाँ निकली हुई है, यहाँ पर बढ़िया सा एक फ्लावर खिला हुआ है। ठीक, इधर इमेजिन करो, यहाँ पर क्या है आपका? सन है। यहाँ पर आपका क्या है? सन है। जैसे ही इस पे सन रेस पड़ेगी,
तो जितना भी ऑक्सीजन होगा वो सारा ऑक्सीजन इधर डिपॉजिट हो जाएगा जहां पर सन की रेज नहीं है। तो मैं बना देता हूं कि ऑक्सीजन कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, ऑक्सीजन कुछ यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, पीछे की तरफ डिपॉजिट हो जाएगा। तो कहाँ डिपॉजिट हुआ, तो ऑक्सीजन डिपॉजिट ऑन डार्कर साइड। ठीक है, यहां पर लाइट रे गिर रही है, ऑक्सीजन कहां डिपॉजिट हो रहा है, पीछे की तरफ। तो क्या लाइट के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन डिसाइड कर रहा है अपनी पोजीशन? यस सर, चूंकि ये लाइट के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन डिसाइड कर रहा है, इसलिए हमने क्या बोला, इट इज रिलेटेड टू फोटोट्रॉफिज्म। ठीक है, फोटो मतलब लाइट होता है, ट्रॉफिज्म मतलब एक तरह का मूवमेंट है। तो लाइट के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट हो रहा है उसको आप फोटोट्रॉफिज्म बोल रहे हो। यहाँ पर लाइट के अपोजिट जा रहा है, जिधर डार्क लाइट आ रही है उसके अपोजिट साइड जा रहा है, तो ऑक्सीजन यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। सर इसके डिपोजिशन होने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। मान ले ये मेरा हाथ है, ठीक है, और यहाँ सामने से क्या आ रहा है, सन। अभी सन मेरे हाथ के इस वाले सरफेस को देख रहा है, इस वाले सरफेस को देख रहा है, तो ऑक्सीजन कहाँ आ गया होगा, इधर पीछे आ गया होगा। अगर ऑक्सीजन इधर पीछे आएगा, और ऑक्सीजन का काम अभी पढ़ के आए अपन, क्या काम है ऑक्सीजन का? सेल का इलोंगेशन, मतलब क्या, सेल की ग्रोथ करवाएगा। अब हमने क्या बोला, सन यहाँ आ रहा है और ऑक्सीजन यहाँ, सन जो है इधर है और प्लांट के इस तरफ देख रहा है, और हमने बोला कि ऑक्सीजन जाएगा डार्कर साइड पे, मतलब ऑक्सीजन आ जाएगा इधर पीछे वाली साइड पे, तो ऑक्सीजन मेरे पीछे आएगा। अगर ऑक्सीजन पीछे वाली साइड पर आ गया, मतलब क्या, ऑक्सीजन पीछे से ग्रोथ कराना शुरू करेगा। अगर पीछे से ग्रोथ हुई तो धीरे धीरे ये प्लांट क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। समझ में आया? इसका मतलब थोड़ी देर बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ग्रोथ बढ़ेगी, और ग्रोथ बढ़ने के कारण अगर पीछे के हिस्से में ग्रोथ बढ़ी, तो ये प्लांट जो है थोड़ी देर में दोस्त, ये प्लांट जो है थोड़ी देर में तुझे कैसा दिखने लगेगा, इस तरह का दिखने लगेगा। ठीक है, ये प्लांट तुझे कैसा दिखने लगेगा, इस तरह का दिखने लगेगा। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ आ गया, पीछे की तरफ, और पीछे हुई ग्रोथ हुई तो पीछे मास ऑफ सेल बढ़ गए, तो प्लांट की तरफ झुक गया आगे की तरफ। अच्छा देखो, क्या ऑक्सीजन के कारण, सन से आने वाली लाइट के कारण, क्या ऑक्सीजन के कारण और सन से आने वाली लाइट के कारण प्लांट ने अपना मूवमेंट डिसाइड किया? ऑक्सीजन के कारण और सन से आने वाली रे ऑफ लाइट के कारण, ऑक्सीजन के कारण और सन से आने वाली रे ऑफ लाइट के कारण ये सारी प्रोसेस हुई और प्लांट ने अपना मूवमेंट डिसाइड किया। इसी को हम क्या बोल देते हैं दोस्त, फोटोट्रॉफिज्म। क्या बोल देते हैं इसी को, फोटोट्रॉफिज्म। ठीक है, ठीक ठाक चांस है इसके भी आने के, ठीक ठाक चांस है। तो कॉज बेंडिंग ऑफ प्लांट। क्लियर है दोस्त? देख ले फटाफट, समझ ले, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, आ गया। तो एलॉय क्या है, एलॉय के बाद क्या, प्लेसेंटा। बहुत बढ़िया। एलॉय क्या है और प्लेसेंटा क्या, देख ले फटाफट। टाइम कितना हुआ, टाइम हुआ भाई 22 मिनट हुए हैं, ज़्यादा देर नहीं हुई है दोस्त। बहुत बढ़िया, चलें एलॉय समझते हैं। ठीक है, आ जाओ। प्लेसेंटा से पहले समझो अलॉय। अलॉय क्या है, पहली तो ये बात बेटा, अलॉय है होमोजीनस मिक्सचर। सर होमोजीनस क्या होता है, पहले तो ये बताओ। ये आ रहा है तेरे एमसीक्यू में, अलॉय किस तरह का मिक्सचर है, तो होमोजीनस मिक्सचर। क्या आ रहा है बेटा, अलॉय किस तरह का मिक्सचर है, तो होमोजीनस। देख, जब दो अलग अलग चीजें मिलती है तो तू उसको कहता है मिक्सचर। चूंकि तेने 9th तो पढ़ी नहीं अभी, अगर पढ़ी होती तो ये मुझे बताना नहीं पड़ता। ठीक है, होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है, दो अलग अलग चीजों को अगर अपन मिलाते हैं, डकार आ गई, दो अलग अलग चीजों को अगर अपन मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक मिक्सचर। अब अगर एक ऐसा मिक्सचर बने जिसमें मालूम ही ना पड़े कि दो अलग अलग चीजें मिलाई गई है, तो उस मिक्सचर को आप क्या बोल देते हो, होमोजीनस मिक्सचर। और अगर ऐसा मिक्सचर बना है जिसमें दो अलग अलग चीजें मिले, मालूम पड़ जाए कि मिलाई है, तो उसको आप क्या बोल देते हो, हेटेरोजीनस मिक्सचर। जैसे अगर मैं पानी में मिट्टी मिलाऊंगा तो क्या मुझे मालूम पड़ेगा पानी और मिट्टी अलग अलग दिख रहे हैं, बिल्कुल मालूम पड़ेगा, इसलिए मैं उसको क्या बोल देता हूँ, हेटेरोजीनस मिक्सचर। अगर मैं आयरन के अंदर कुछ ऐसा मिलाऊं और बन जाए स्टील, तो क्या तू स्टील के अंदर से आयरन निकाल सकता है, बिल्कुल भी निकाल सकता हूं सर। क्या तुझे स्टील के अंदर आयरन सेपरेटली दिख रहा है और जो दूसरी चीज मिलेगी वो भी सेपरेटली दिख रही है, नहीं दिख रही। तो इसलिए चूंकि दोनों चीजें अलग अलग नहीं दिख रही, उसको हम क्या बोल देते हैं, होमोजीनस मिक्सचर। इसी को आप क्या बोल देते हो, एलॉय। तो होमोजीनस मिक्सचर किसका है, ठीक है, टू और मोर मेटल या फिर किसी मेटल एंड नॉन मेटल का, मेटल एंड नॉन मेटल, इसी को आपने क्या बोल दिया, इसी को आपने बना दिया एलॉय। सर होते क्या है एलॉय, बेटा एलॉय में तुझे ध्यान रखना है 2-3 तरह के एलॉय। सबसे पहला व्यक्ति जो तुझे एलॉय के अंदर ध्यान रखना है, उसमें तुझे एक तो याद रखना है ब्रोंज,
एक तुझे याद रखना है ब्रास, एक तुझे ध्यान रखना है ब्रास, एक तुझे ध्यान रखना है स्टील, एक तुझे ध्यान रखना है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस और स्टील, और एक तुझे ध्यान रखना है ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, स्टील हो गया, सोल्डर। ठीक है, एक तुझे ध्यान रखना है सोल्डर। देख ले फटाफट, देख ले तुझे किस किस चीज़ों को ध्यान रखना है। स्टील, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, सोल्डर और एक अमलगम भी है। एक और क्या है दोस्त? अमलगम। ठीक, अमलगम। समझ में आया क्या है? अब ये किससे मिलके बने हैं, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये किससे मिलके बने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टील की। तो स्टील बना होता है आयरन प्लस कार्बन का। ठीक है, ये बना होता है आयरन प्लस निकल प्लस क्रोमियम का। सोल्डर अमलगम होता है कोई भी एक मेटल हो, साथ में क्या हो आपकी मर्क्यूरी, साथ में आपकी क्या हो दोस्त? मर्क्यूरी। ठीक है, ब्रोंज होता है आपका कॉपर प्लस जिंक का, ब्रास होता है आपका कॉपर प्लस टिन का। टिन को लिखते हो आप ऐसे। ये आपको याद रखना है सारी चीजें। देख लो फटाफट, देख लो फटाफट। ठीक है, ब्रोंज होता है आपका कॉपर प्लस जिंक का, और ये होता है आपका, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया? ले लिया सर, बिल्कुल ले लिया। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। ये अच्छा, ये बच गया क्या? ये होता है आपका लेड और टिन का। ठीक है, यहां से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 100% एलॉय के अंदर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, कुछ मिस्टेक तो नहीं है बाबूआ? ब्रोंज के अंदर दोस्त एक मिस्टेक कर दी ना मैंने। ब्रोंज के अंदर दोस्त ये उल्टा है, ऊपर आता है टिन और यहां आता है जिंक। अब बढ़िया है, ऊपर टिन आता था ना। बढ़िया, ठीक है, चलो 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 चलो। ठीक है, तो ये रट लो, ऐसा रट लो बिल्कुल कि तुम्हारे दिमाग से ये उतरे ही ना, क्योंकि अगर ये उतरे ना तो तुम नहीं चढ़ पाओगे जहां तुम्हें चढ़ना है। ठीक है, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया सर। अलॉय की प्रॉपर्टी क्या होती है? एक तो ये बैड कंडक्टर होंगे, बैड कंडक्टर देन मेटल, बैड कंडक्टर देन मेटल, प्लस इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? कम। ठीक, ये हमारा एलॉय क्लियर होता है। ठीक है दोस्त, कितना हो गया टाइम? टाइम हो गया भाई 27 मिनट हो गया। और लास्ट टॉपिक बचा है जिसका नाम है प्लेसेंटा। तो इसमें तो टाइम लगेगा अभी। क्या लगेगा दोस्त? टाइम लगेगा। प्लेसेंटा में लगेगा टाइम। क्या है सर प्लेसेंटा? प्लेसेंटा समझने के लिए तुझे पहले एक बात समझनी पड़ेगी। प्लेसेंटा समझने के लिए तुझे एक बात समझनी पड़ेगी। इमेजिन कर, ये है तेरा यूटरस, मतलब तेरा नहीं, एक फीमेल का क्या है? ये यूटरस है। क्या है ये? एक फीमेल का यूटरस। देखो, हम ये बोलते हैं कि ये जो लेयर है, ये जो लेयर है, इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। तो ये हमने बोल दिया सर एंडोमेट्रियम। ये सब पढ़ा दिया बेटा, ये सब पढ़ा दिया है, देख लेना जाके एक बार। इसको हमने क्या बोल दिया दोस्त? एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम क्या है? वॉल ऑफ यूटरस है, वॉल ऑफ यूटरस। वॉल ऑफ यूटरस को ही आप क्या बोल देते हो? एंडोमेट्रियम। अब एक चीज समझ, हमने बोला कि यहां पर जाइगोट जो है वो डेवलप हो रहा है, जाइगोट डेवलप हो रहा है, जाइगोट डेवलप हो रहा है। मतलब यहां पर क्या डेवलप हो रहा है? यहां पर आपका जो है वो बेबी ग्रोन बॉर्न डेवलप हो रहा है। तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां में हमारा बेबी जो है वो, बेबी जो है वो क्या हो रहा है? बेबी डेवलप हो रहा है। अगर ये बेबी जहां डेवलप हो रहा है, इस एरिया को मैं जूम करूं, क्या करूं? इसको मैं जूम करके देखूं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे, तो मुझे क्या दिखेगा? समझ में आया? ये है यूटरस, इधर से फेलोपियन ट्यूब। अभी मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं फर्टिलाइजेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं तुमको बता रहा हूँ प्लेसेंटा। तो मैंने ये यूटरस, यूटरस की वॉल को मैंने बोल दिया एंडोमेट्रियम, यहाँ बेबी डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पर एक चीज हमें देखने को मिलेगी जो मैं कहाँ बताऊंगा? नेक्स्ट पेज पे। जूम वाला पार्ट है, जूम वाला पार्ट है। इसके अंदर मुझे देखने को मिलेगा कि अगर ये बेबी है, ठीक है, ये अगर बेबी है, तो इस बेबी से एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। 2 मिनट। इस बेबी से एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। रुको रुको रुको, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। ठीक है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। ठीक, इसको आपने बोल दिया विलाई। ये क्या है? विलाई। इधर क्या है सर? ये जो पार्ट है ना बेटा, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये हो गया मदर साइड का, ये हो गया मदर साइड का।
ये हो गया मदर साइड का, इधर कौन हो गया हमारा बेबी, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर बना, ये जो स्ट्रक्चर बना, इसको आपने क्या बोला, प्लेसेंटा, इसको आपने क्या बोला। तो बेबी और मदर के बीच में जो कनेक्शन है, क्या मैं बोल दूं कि एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू है बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन बेबी एंड मदर, बेबी एंड मदर। किस शेप का है कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वाला नहीं बेटा, कनेक्टिंग, तो कनेक्टिव की जगह बेटा लिख देता हूं मैं, नहीं तो कल को अगर प्लेसेंटा आ गया तो तुम कनेक्टिव लिखे आओगे वहां पर, ठीक है। किस शेप का है, डिस्क शेप का है सर, डिस्क शेप का है, डिस्क शेप का है, ठीक। विलाई है क्या इसमें, ये जो स्ट्रक्चर बनी ना उंगलियों जैसा, ये जो उंगलियों जैसा स्ट्रक्चर मिला है, इस स्ट्रक्चर को मैं क्या कहता हूं, विलाई, क्या कहता हूं, विलाई। तो इधर है विलाई, किस साइड है विलाई, ऑन बेबी साइड, ऑन बेबी साइड, ठीक है। ये क्या पड़ा है बीच में, ठीक है, ये क्या पड़ा है बीच में, इसको बनाता हूं इससे, ये जो है ना बीच में, ये जो पड़ा है बीच में, ये है नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ये है नेटवर्क ऑफ, नेटवर्क रिच इन ब्लड, रिच इन ब्लड, नेटवर्क रिच इन ब्लड। अब एक बात आपको देखने को मिल रही होगी, ये आपकी मदर साइड हो गई पिंक से, बेबी साइड हो गया, इनके बीच में नेटवर्क है जो कि ब्लड में रीच है, विलाई हो गया बेबी साइड पे, कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। और ये जो डिस्क शेप पूरा स्ट्रक्चर बना है, इसको आपने क्या बोला, प्लेसेंटा, जो कि एक कनेक्टिंग टिश्यू है बिटवीन डिस्क शेप, मतलब कनेक्टिंग टिश्यू बिटवीन बेबी एंड मदर। विलाई है बेबी साइड पे, डिस्क शेप का ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब चूंकि ये इसके अंदर एम्बेडेड है, तो विलाई जो है वो है एम्बेडेड इन, एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब धसे हुए हैं, एम्बेडेड इन मदर टिश्यू। किसमें एम्बेडेड है बेटा, ये मदर के टिश्यू के अंदर ये क्या है, एम्बेडेड। बिल्कुल समझ में आ गया सर, बिल्कुल समझ में आ गया। काम का क्या, काम का है बेटा फंक्शन, क्या है बेटा काम का फंक्शन। 100% तुझे एक क्वेश्चन प्लेसेंटा से देखने मिलेगा अपने एग्जाम में, 2 नंबर हो, 1 नंबर हो, 5 नंबर हो, 4 नंबर हो। ये ध्यान रखना, डिस्क शेप होता है, ये ध्यान रखना, विलाई होते हैं कहाँ पर, बेबी साइड के ऊपर, टिश्यू है बेबी और मदर के बीच में। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझ, एक इंपॉर्टेंट समझ, ठीक है, ये एक्सचेंज करता है क्या, किसको जरूरत है, न्यूट्रिशन की, तो H2O, O2, न्यूट्रिएंट्स, ये किधर से किधर जाएंगे, ये जाएंगे मदर से, मदर से, मदर टू बेबी। जबकि सारे वेस्ट जो हैं, जो बेबी के अंदर सीक्रेट हुए हैं, वो जाएंगे बेबी से मदर, से मदर। और ये जो पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बना, इसी को अपन ने क्या बोल दिया दोस्त, इसी को अपन ने बोल दिया प्लेसेंटा। क्या बोल दिया दोस्त, प्लेसेंटा। 100% तुझे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, स्ट्रक्चर समझा देना, डिस्क लाइक बना देना, बेबी बना देना, एक तरफ मदर बना देना, एक तरफ बेबी बना देना, नेटवर्क बना देना जो कि रीच है ब्लड में, ट्रांसफर होगा, ये एम्बेडेड है प्लेसेंटा मदर टिश्यू के अंदर है, समझो। ये अगर विलाई है तो ये मदर टिश्यू के अंदर ऐसा एम्बेडेड है, ठीक है, इसी के माध्यम से ट्रांसफर चल रहा है, ठीक है। तो तुम निरंतर, जब से तुम पैदा नहीं हुए थे ना बेटा, जब से तुम्हारा वेस्ट तुम्हारी मम्मी साफ कर रही है, ठीक है, तुम्हारे पैदा होने के बाद तो कर ही रही थी, पहले से शुरू होगी बेचारी करना, ठीक है। बट हमें पता नहीं होता है, कभी कभार हम गुस्से में कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं और हमको पता नहीं होता कि हम किसको बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, जबकि कायदे से तुम्हारी कोई हैसियत नहीं थी तब भी, ठीक है। बाहर आने के बाद तो तुम खुद को खुदा ही समझने ही लग गए, तुम नहीं मतलब जनरली लोग बात, बट पहले भी कोई खास थी नहीं। तो ठीक है दोस्त, तुम नहीं, सबके साथ ये रहता है, तो कभी ना कभी गुस्से में हम बोल ही देते हैं, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि जिसको बोल रहे हैं उसने हमारे लिए क्या क्या किया, ठीक है दोस्त। तो ये आपका प्लेसेंटा कंप्लीट हो चुका है, ये आपका पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक का अगला सेशन भी कंप्लीट होगा। बस लास्ट अंतिम प्रहार के सीरीज के अंदर हम जल्दी से मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे। कल एक फाइनल लेक्चर होगा अंतिम प्रहार सीरीज का, फिर हम सारी चीजें कवर कर चुके होंगे और लगभग आपको सारे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। डरना नहीं, क्वेश्चन पेपर टफ आएगा, ये आएगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट सारे अच्छे से पढ़े हैं, अगर आपने बेसिक कॉम्पिटेंसी की प्रैक्टिस करी है, तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप निकाल लोगे, ठीक है। हवा नहीं बनाना है, टफ आएगा, ये आएगा, वो आएगा। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, क्या बात है उस पर ध्यान दो, स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, पॉइंट्स याद करो, सारी चीजें क्लियर रखो। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा उसको ध्यान रख से पढ़ना, कहाँ वो ले जाना चाह रहा है क्वेश्चन, वहां तक जाना और फिर करके आना। ऐसा कुछ नहीं होगा कि तुम्हारे सिलेबस में अगर साइंस का पेपर है तो ज्योग्राफी पूछ लेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। डरो मत, मस्त पेपर आएगा, आराम से दो, इजी पेपर आएगा, बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं अंतिम प्रहार सीरीज के अपने अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।